कौन है आदिवासी? देखिए, आदिवासी एक प्रकार से अगर पाषाण काल में चला जाए तो कच्चा मांस खाने वाले, नंगे, गुफाओं में रहने वाले, पेड़ पौधों को अपना जीविका समझकर उनके फल को आहार बनाकर सूर्य को नमस्कार करने वाले और बहुत सारे उसके गुण अवगुण जो उसमें समाहित है, जो आदिकाल से कहा जाए तो एक सृष्टिकर्ता ने जब अपने सृष्टि की शुरुआत की तो सबसे पहले जब जंगल में वन्य प्राणियों के साथ मनुष्य की भी उत्पत्ति की तो पहला इंसान जो प्रकृति ने उसे स्वरूप दिया या तो उनका आकार बना, तो एक प्रकार से स्टार्टिंग से जो प्रकृति के बाद मनुष्य जाति का उत्पत्ति हुई तो उसी को हम कह सकते हैं जीरो से जो उत्पन्न हुए मनुष्य मानव जाति को हम ही आदिवासी एक प्रकार से उनको नामकरण कर सकते हैं या संज्ञा दे सकते हैं। जानना चाहता हूँ कि वनवासी और आदिवासी में अंतर क्या है? देखिए, जब उन्होंने सभा का आह्वान किया, नहीं उनका आप छोड़ दीजिए, आप ये हमको बताइए कि वनवासी और आदिवासी में अंतर क्या है? आदिवासी वनवासी, आदिवासी आदिकाल से जिस भूखंड में प्रकृति ने एक सुरक्षा, एक पर्यावरण या तो इस धरती को सुरक्षित या तो एक प्रकार से जिस प्रकार किसी फ्लैट में गार्ड को रखा जाता है उसी प्रकार एक प्रकृति ने रखा एक सुरक्षा या तो जीवन जीने के लिए। उसे मानव को सृजा, उसको नामकरण दिया और इस जगह पे रखा। जो पहला इंसान उसे जन्म से ही सारे अधिकार प्राप्त दे के भेजे। आप फल हो गया, आप उसको डिलिस्टिंग के नाम पे या तो आप उसे वनवासी, तो उसने आदिवासी को जंगल में रखा और वनवासी मैं बता रहा हूँ तो वो आदिकाल से रहने वाला इंसान को जो आदिवासी हमारे भूखंड में धरती में रखा। तो आदिवासी के शब्द के साथ ही बहुत सारी शक्तियाँ आप जैसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने ये निहित करके भेजे कि आदिवासी को ऐसे ऐसे जो चाहे सेंटी की कानून हो उस एरिया में जहाँ पर आदिवासी जैसे निकोबार कुछ ऐसे जगह अंडमान ऐसी जनजातियाँ रहती है, उस जगह में यदि आप प्रवेश करते हैं तो सरकार उस क्षेत्र की सरकार कहती है कि उनको एक आरक्षण या तो संरक्षित करने का एक शक्ति, ऐसे संवैधानिक शक्ति प्रदान होती है। तो अब उस क्षेत्र में ना उसका ज़मीन, उसका पेड़, उनके फल, इनके किसी चीज़ से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो आदिवासी शब्द के साथ ही वो सारी शक्तियाँ उसको प्राप्त है। अगर आप वनवासी जनजाति, जिस प्रकार मारंग गोमके ने कहा था कि आप हमें आदिवासी कहिए, हमें वनवासी मैं आपसे ये नहीं पूछा था, ठीक है? सिर्फ हमें गुमराह करके जनजाति कभी वनवासी, तो मैं उनके शब्द का विरोध हम करते हैं और उनके पीछे जो छुपी हुई मंशा है सदियों से जो चली आ रही है, इनके षड्यंत्र, उन षड्यंत्र को हम लोगों ने ताक में रखकर हम लोगों ने विरोध किया। और सिर्फ ये आज नहीं होगा, सदियों से होते आया है और आदि अनंत काल तक ये होता रहेगा जब तक हमें आदिवासी शब्द मारंग गोमके का सपना जब तक हम पूरा नहीं कर लेते तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, चाहे मोदी हो चाहे राहुल हो। अगर राहुल के पास भी दम है तो उनके शासनकाल में यदि और संविधान सभा में अगर उन्होंने हमें आदिवासी के जगह जनजाति का ठप्पा लगाया, कलंक लगाया है, तो मैं उन्हें को भी चुनौती देता हूं कि आप हमारे पक्ष में आइए। और अभी हमारे द्रौपदी मुर्मू अभी प्रथम राष्ट्रपति है, जो इसके बाद होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको दर्द है आदिवासी के प्रति राहुल गांधी और मोदी साहब को, तो आइए हमारे लिए लड़िए। एक और हमारे लिए जो
अधूरा सपना रह गया मरण गोपके का, उस सपना को पूरा करने में और आदिवासी को अपना हक दिलाने के लिए हमारे पक्ष में आके खड़ा होइए। तब हम जानेंगे कि राहुल को भी आप आदिवासी हितैषी है और मोदी जी को हम जानेंगे कि आदिवासी हितैषी है। और हमारे माननीय सर्वोच्च देश के राष्ट्रपति आपका द्रौपदी मुर्मू को हम कहेंगे कि आपने आरक्षण के लाभ लेकर आपने प्रथम राष्ट्रपति बना और उसका बखूबी आपने हमारे लिए द्वार खोल दिए। और हाँ क्या द्रौपदी मुर्मू मिस यूज कर रही है क्या? वो कठपुतली बन के बैठी है, मणिपुर में भी कुछ ना बोली, हमें आदिवासी को वनवासी जंगलवासी क्या क्या नाम से कुकुर बिलर सुअर कुछ भी बोल के निकल जा रहा है, लेकिन कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। अच्छा बाजी छोड़िए, डिलिस्टिंग का बात कर रहे थे, अब आते हैं डिलिस्टिंग पे। डिलिस्टिंग क्या है? डिलिस्टिंग उसी का होता है जिसका लिस्टिंग होता है। ना हम ब्राह्मण है, ना शूद्र है, ना वैश्य है, तो आप लिस्टिंग को डिलिस्टिंग कैसे कीजिएगा? तो आपको तो पहले लिस्टिंग करना चाहिए, तब ना हम कहेंगे कि हमने लिस्टिंग कर दिया आप डिलिस्टिंग करेंगे। तो आपने हमें कैसे लिस्टिंग किया? अभी तक हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप हमको पहले सरना ना धर्म देना चाहते हैं, ना सरना धर्म देना चाहते हैं, ना आदि धर्म देना चाहते हैं, ना आदिवासी, ना जो हमें ट्राइबल कहा जाता है। पहले अंग्रेज हमें पहचान लिए, अंग्रेज हमें अपनी कैटेगरी में दे के चले गए। लेकिन आप क्या अंधभक्त हैं? क्या आप अंधा है जो इतने 15 करोड़ आदिवासी दिखाई नहीं देता? आप जानवरों को संरक्षित कर सकते हैं, जंगल को संरक्षित कर सकते हैं। हाँ बोलिए। आपसे पूछा डिलिस्टिंग क्या है, उसके बारे में बताइए। डिलिस्टिंग क्या है? डिलिस्टिंग अगर होता है तो 33 जनजाति और यहाँ का जो क्या बोलते वनवासी कल्याणकारी मंच बहुत सारे जो अधिकारी बन के बैठे हैं और दिल्ली गए थे ये सांस्कृतिक समागम, फ्री का ट्रेन, फ्री का बस, फ्री का प्लेन और फ्री का मटन भात खाने। तो मैं बता रहा हूँ भाई, आप हंसिए मत। तो कल के दिन में अगर डिलिस्टिंग होता है तो ये फ्री का खान पान करने वाले अपने बच्चों के लिए हुआ चू जो रंगों से रोता है ना ठंडा के दिन में, वही हल होने वाला है। तो डिलिस्टिंग होता है तो 33 जनजाति फिर से वही वनवास चले जाएंगे, फिर से वही वनवास हो गया। नौकरी होगा, ना एमपी होगा, ना मुखिया होगा, ना हेमंत सोरेन का भी सपना में भूल जाइए कि आप सीएम बनने लायक बन जाएंगे। ना चंपाई, ना अर्जुन मुंडा कभी कोई मंत्री बन के सकता है, ना विधायक बनने का सपना देख सकता है। अच्छा क्वेश्चन है कि आप हमको ये बताइए, आप बता दिए कि जो जंगल क्षेत्र में रहते हैं, जो हार जोतते हैं, वैसे लोग आदिवासी है, ठीक है। अब हमको ये बताइए कि भैया क्या महतो लोग हार नहीं जोतता था? उन लोग क्या यहाँ झारखंड का नहीं है? उन लोग बोलता 65,000 साल से मेरा डीएनए मैच कर रहा है। जब वो मांग रहा था आदिवासी में, जब शामिल होने के लिए वो मांग रहा था, तो उस समय इतना तरह का फिर विरोध क्यों हो रहा था? बात ऐसा है ना। हाँ। आज तक बता दीजिए कि आदिवासी का जो लाभ है महतो कभी खाया है? अधिकार उसका जो है क्या कभी देखें कि कोई भी जो आदिवासी की जो आरक्षित सीट है वहाँ से जाके विधायक लड़ा हो महतो? उसका जो एकल पद का जो मुखिया है वहाँ से कभी महतो बना है? कुछ नहीं किया। तो फिर इतना आप लोग क्यों विरोध कर रहे थे महतो लोग का? देखिए अभी हमारे महतो जी ही बैठे हुए हैं अध्यक्ष पद में, टैगोर महतो। तो कभी आदिवासी ने कभी एक आनाकानी नहीं किया, उनको सर्वोच्च पद में भी बैठाया, चाहे विधायक हो। सर्वोच्च पद की बात नहीं बाजी, बात यहाँ पे आ रहा है कि जो आप बता दिए कि जो आदिकाल से रह रहा है, जो जंगल क्षेत्र में रह रहे हैं, वो उसका मापदंड है वो आदिवासी है। आपको भी पता है कि महतो पहले आदिवासी था, उसको षड्यंत्र के तहत हटाया गया, फिर से वो अपना मांग को मांग रहा था, ठीक है। जो पहले से जहाँ पे है रूढ़िवादी परंपरा जो हर एक चीज़ को है, वो वहाँ से वो भटक चुका था। लेकिन जब वो फिर से बोल रहा है कि मुझे दो, मैं फॉलो करूँगा, तो फिर इस चीज़ पे आप लोग क्यों विरोध कर रहे थे? बताइए। देखिए ये नया मुद्दा आप लेकर
और इसमें जवाब नहीं मेरा पास। इसका जवाब मेरे पास नहीं है अभी। जब गर्म हो जाएगा मामला तो फिर मैं आपके चैनल में आऊंगा और जरूर उस माहौल के अनुसार आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये सवाल में जवाब देना एक फंसने के टाइप के, एक नया मुद्दा के टाइप का हो रहा है। फिर आदिवासी समाज बोलेगा वाह क्या बोल दिया रे भाई। अच्छा, फिर इसीलिए मैं किसी न आदिवासी समाज का न कुर्मी महतो समाज से किसी का विरोध में मैं या सहमति में मैं अभी बात रखना। तो बाजी आपसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो डिलिस्टिंग की जो बात हो रही है, ठीक है, तो डिलिस्टिंग अगर बात हो रही है तो जो आदिवासी का जो हक अधिकार है वो किसने खाया जो डिलिस्टिंग की मांग हो रही है? मुसलमान खाया, ब्राह्मण खाया, कुर्मी खाया, क्रिश्चियन खाया, कि जो जनरल है फॉरवर्ड है वो खाया? कौन खाया जो इतना तरह का उसमें तामझाम किया जा रहा है? डिलिस्टिंग, हाँ, कौन खाया आखिर हक अधिकार आदिवासियों का? कौन खा रहा है जो आखिर डिलिस्टिंग करना चाह रहे हैं? देखिए मात्र 2% एक प्रकार से यूएशियन एसटी ओबीसी एससी 85% 80% लोगों को एक प्रकार से गुमराह करके आज से नहीं सदियों से एक गांव में जाइएगा ना तो एक अगर दिक्कू एक बाहरी मतलब दिक्कू आप बाहरी कौन मतलब हाँ, जो विदेश से आया वो कि बिहार से आया? वो बिहार से आया वो भी तो यूरोशियन के लोग मिलेंगे। और बाहर से जो आया है जो हम कुर्मी महतो आदिवासी सभी एक गांव में प्रेम सहिया प्रसाद जुड़ा के जितिया करम में नाच के अगर रहते हैं प्रेम से, अब वहाँ कोई खलक डाल रहा है तो ये एक दिक्कू हो गया। अब दिक्कू को मत बोलिएगा हिंदू को दिक्कू बोल रहे हैं, ये मत बोलिएगा, भ्रम मत फैला दीजिए। लेकिन वो दिक्कू है जो हमारे गांव में एक खलल डालने का काम करता है। एक ही दिक्कू बाहर का आ गया लेकिन समझे कि पूरा गांव को तवल के रख दिया। तो वही मैं बताने जा रहा हूँ। तो वो एसटी ओबीसी का 80-85% जनगणना को वो बता रहा है कि हम हैं 80% और 2% तुम हो, और हम लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं उनका, जैसे नारा लगा रहे हैं, वो विधायक बन रहे। झारखंड में आधा से ज्यादा विधायक भाजपा ने बाहरी दिक्कुओं को बना के रखा है। विधायक हो, सांसद हो, बहुत सारे, जैसे हमारे सरयू राय भी बोलेगा तो बिहार के। आपको 28 आरक्षित सीट दिया है, दिया तो आपका जो आदिवासी है वो तो आपका है ना जी? आदिवासी सीट 28 है और सीएम बनने के लिए लगभग 41 विधायक चाहिए। ठीक है ना? तो आदिवासी के सिवा यहाँ मूलवासी भी तो है, तो मूलवासियों को खाली जगह में 28 के बाद आप बैठाइएगा ना जी, तो आप दिक्कू को बाहर से लाकर बैठाइएगा राजस्थान से। यहाँ तो नवीन जायसवाल भी बाहर का है, यहाँ तो सरयू राय भी बाहर का है, और जितने भी विधायक सांसद है बीजेपी में हमको लगता है आधा से ज्यादा। क्यों बाहर के लड़ रहा है भाई? आप सक्षम नहीं है तभी तो आप जाके बाहर में लड़िए, आपको कोई रोका है? तो आप महज 2%। हेमंत सोरेन गए थे कि नहीं आखिर चुनाव लड़ने के लिए? मैं डिलिस्टिंग में आ रहा हूँ। हाँ, डिलिस्टिंग। तो आप 2% है, आप बोलते हैं कि हम 85% है, तो वो जब जनगणना होती तो पेंसिल से आप भरते हैं और जाके आप उसमें हिंदू लिख के 85% हो जाते हैं पेन से। तो आप हम सुनिए मेरी बात सुनिए, तो जनसंख्या के आधार पर सारा चीज आपको सुविधा मिल रहा है कि आप 85% है इसलिए विधायक भी बन सकते हैं, सांसद भी बन सकते हैं, और जो कुछ भी यहाँ का संसाधन पर, शिक्षा पर, नौकरी पर, जितने भी बड़े बड़े पद में सारे दिक्कू बैठेंगे, बड़े बड़े टिक्काधारी चुंडी वाले बैठेंगे। हमारे आदिवासी ना कुर्मी महतो मिलेगा, ना ये आदिवासी मिलेगा, ना मुसलमान मिलेगा। महज 2% आप कैसे हर सर्वोच्च पद में, थाना में जाइए वही दिक्कू मिलेगा, कोर्ट कचहरी में जाइए वही दिक्कू मिलेगा, तब ना मिलेगा कि खाली जातिवादी का लड़ाई लड़िएगा तो नौकरी मिलेगा जी? नहीं। हाँ, आपने जनसंख्या के आधार पर बहुत सारी सुविधाएं ले रखी है, वही पेंसिल से भरते हैं, उसके बाद पेन से उधर तक आप क्लियर नहीं कर पाए कि डिलिस्टिंग जो आरक्षण जो खा रहा है भैया, वो आरक्षण कौन खा रहा है आदिवासी जिसका डिलिस्टिंग का मांग हो रहा है, ये चीज आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए डिलिस्टिंग वही हो रहा है जो मैंने शुरू में कहा कि यहाँ का परसेंटेज को अपने में बता रहे हैं 2% मात्र 85%। और दूसरी बात,
और दूसरी बात आप कैसा आपका जो आरक्षण है, ठीक है, आरक्षण तो आपका जो आदिवासी का आरक्षण जितना परसेंट मिल रहा है आपको नौकरी में, वो तो मिल रहा है भैया, मिल रहा है ना, उससे आपका लोग नौकरी भी ले रहा है, आदिवासी नौकरी ले रहा है ना। जो आरक्षित सीट है विधायक का, वो तो विधायक लड़ रहे हैं, एकल पद जो मुखिया वो तो लड़ रहे हैं, तो आप क्यों उन लोग को दोषी ठहरा रहे हैं? आप अपना बात कीजिए ना। आज हमारे बेटी बहुओं को बहुत सारे संवैधानिक पदों में जाते हैं, कोई सीओ बन जाते हैं, कोई IRS अधिकारी बन जाते हैं, IRS। लेकिन हमारे आदिवासी समाज का आरक्षण तो लेते हैं, लेकिन शादी ब्याह करने का समय आ जाता है तो दूसरे से कर लेते हैं। उस समय हम लोग वनवासी या जंगलवासी दिखने लगते हैं। जब नौकरी मिल जाता है अच्छे जगह में तो वही अमित शाह का जो ये है ना, आलाप जपने लगते हैं कि ये लोग वनवासी है, ये लोग जंगलवासी है, ये लोग मतलब गया गुजरल है, इसलिए ऐसे परिवार में शादी ब्याह नहीं करेंगे। हम लोग बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण से करेंगे, बड़े बड़े मुसलमान से बनेंगे। प्यार है, प्यार मोहब्बत में आदमी कहीं भी कुछ कर सकता है, जिसके साथ दिल लगेगा उसी के साथ में शादी करेगा। दिल लगेगा तो दिल लगाइए पतिदेव से, तो फिर हम भाइयों को फिर घसीटते क्यों है राजनीति कर रहे हैं, कभी वनवासी, कभी जनजाति, कभी अपने दिल लगी से रहिए ना।